नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल उपस्थित हो चुके हैं जाने माने पर्यावरणविद और जंगल, हरियाली और चाय बागान और वन्य जीवों के साथ साथ जंगलों को बचाने की मुहिम चलाने वाले विश्वजीत दास। विश्वजीत दास जी इससे पहले भी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए थे। उस समय हम लोगों ने बैकुंठपुर जंगल को लेकर विशेष बातचीत इनसे की थी। इन्होंने उजागर किया था कि किस तरह बैकुंठपुर फॉरेस्ट सहित तमाम जंगलों में किस तरह से अवैध अतिक्रमण हो रहा है। उसके फलस्वरूप प्रशासन हरकत में आई और हमने ये देखा कि बैकुंठपुर जंगल में बने अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने ध्वस्त किया। इसी से प्रेरित होकर हमने एक बार फिर विश्वजीत दास जी को अपने स्टूडियो में बुलाया है एक नए मुद्दे पर चर्चा के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है चाय बागान एवं चाय मजदूरों की वर्तमान स्थिति। आप सभी जानते हैं कि चाय बागान और चाय मजदूरों की स्थिति किस तरह की है। हमें नए तौर पर आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम विस्तार से जानेंगे विश्वजीत दास जी से, जो कि बेहद अध्ययनशील है इस मुद्दे को लेकर के। बेहद गंभीरता से और बेहद करीबी से इन सारे पहलुओं को उन्होंने देखा है, समझा है और उनके अनुभव को हम आप सभी के समक्ष साझा करेंगे उनसे जानकर। तो बहुत स्वागत है विश्वजीत दास जी। नमस्ते। तो मैंने कहा कि बैकुंठपुर फॉरेस्ट में जो अवैध अतिक्रमण से रिलेटेड हमने जो पिछले बार जो इंटरव्यू किए थे, मुझे लगता है कि उसी का परिणाम है कि प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की या फिर ध्वस्त करने की पहल शुरू की है। इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मैं यही लूँगा आपसे। तो इसमें ये सुन के हम भी देखा है पेपर में भी, तो अच्छा लगा। जो कुछ तो शुरू हुआ, शुरुआत होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आशा ही तो रख सकते हैं कि होगा, सामने दिन में अच्छा ही होगा, ये आशा रखना चाहिए, क्योंकि आशा नहीं रहने से कुछ नहीं रहता है। तो जंगल बचेगा तब हम लोग बचेंगे। ये लोग शुरू किया, हम भी देखा, कुछ बुलडोजर लगा के कुछ जो ये हुआ था, एक्वायर कर लिया था, उसको खाली कराया। तो बहुत बढ़िया प्रयास है, अच्छा लगा। तो ये चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की पहल जो है प्रशासन को बार बार करती रहनी चाहिए। जंगलों पर लगातार उनकी जो है निगरानी होनी चाहिए कि फिर से नए तौर से कोई अवैध अतिक्रमण ना करे। एकदम एकदम होना चाहिए, एकदम लगे रहना चाहिए। और हम तो, हमारा सजेशन उस बार भी हम बोला था कि फॉरेस्ट का जितना ज़मीन है, जैसे आर्मी का है, उन लोग का एक स्टेट ऑफिसर होना चाहिए, जो सिर्फ ज़मीन का हिसाब रखेगा और कहाँ कहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है ये देखेगा और उसको खाली कराने का कोशिश करेगा। ये होना चाहिए, तब बहुत ये होगा, एकदम प्रिसाइज ढंग से ये काम होगा। आज हमने चाय बागान एवं चाय मजदूरों की स्थिति पर बातचीत करने के लिए आपको हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आप बेहद करीब से जानते हैं उत्तर बंगाल के जंगलों को भी और चाय बागानों को भी, और बेहद अनुभव है आपका इस क्षेत्र में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चाय बागान और मजदूरों की जो वर्तमान स्थिति अभी है और 70 से 80 के दशक में जो स्थिति थी, उन दोनों में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? देखिए, चाय बागान तो जो इधर है हम लोग का, अभी करीब 450 कन्वेंशनल और जो सेट टाइप गार्डन बोलता है, जो तोजी से लीच का लैंड पर चलता है, पहले से है। और जिसका स्थापना हुआ लास्ट जो राय मटांग जैसा हुआ 75 ईयर्स और 70-80 ईयर्स बैक। तो ये 19 सेंचुरी से 20 सेंचुरी के बीच बीच में स्थापना हो गया। और वो तोजी का, बेसिकली तोजी का लैंड है, तो उसमें स्थापना हुआ। ये जो है सेट गार्डन्स, इसमें एक एक समय जो 70s और 80s में हाल मोरलेस अच्छा था, क्योंकि 70s में चाय का बहुत बढ़िया मार्केट था, सोवियत एक्सपोर्ट था। बहुत सारे हम लोग सुनते थे उस टाइम पे, जे अच्छा ही है। वो चाय का हलचल देख के, बागान का हलचल देख के भी अच्छा लगता था, क्योंकि वेजेस एकदम पूरा रेगुलर था, ऑलमोस्ट रेगुलर था जो चाय बागान में। आज जो आजकल हम लोग सुनते हैं कि वेजेस पेंडिंग है, साल भर की वेजेस पेंडिंग है, ऐसा नहीं था। बोनस रेगुलर वेज में जो भी डिसीजन होता था उसके रेगुलर रूप में चलता था। और एक था वो सब्सिडाइज्ड रेट में फूड ग्रेन्स देना, वो भी ठीक से देते थे ये लोग को, गार्डन का लेबर लोग को। तो थोड़ा सा सहनीय एक स्थिति था। गार्डन का क्वार्टर्स भी रेगुलर ये में इंटरवल में उसका रिपेयरिंग होता था।
फायरवुड देते थे, ये सब चलता था। मगर आज जो 90s का बाद से धीरे 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 पलटने लगा, पूरा पलटने लगा। हम लोग देखा कुछ अच्छा कंसर्न, उन लोग का गार्डन जो पहले बहुत प्रॉफिटेबल सुनते थे हम लोग, प्रॉफिटेबल था जो गार्डन, बिग गार्डन, सम बिग गार्डन्स, ये सब कैसे शीख हो गया। इसमें धीरे धीरे वेजेस पेंडिंग पड़ने लगा, धीरे धीरे जो डिफरेंट सुविधाओं मिलता था ये वर्कर्स लोग को, वो थोड़ा थोड़ा बंद होने लगा, झमेला शुरू हुआ, कुछ कुछ गार्डन बंद हो गया। ये 90s का बाद में धीरे धीरे शुरू हुआ। तो ये हम सोचते हैं ये ऐसा नहीं है कि ये मार्केट में गिरावट आ गया, इसलिए ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक्सपोर्ट का कमी हो गया। एक टाइम पे सोवियत एक्सपोर्ट कम हो गया, क्योंकि सोवियत चाइना से और श्रीलंका से थोड़ा कम पैसा में चाय लिया, अफ्रीका से भी लिया, हो सकता है। मगर हम लोग का जो इंटरनल मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, 140 करोड़ का आबादी है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें भी तो जा रहा है। और एक लॉजिक है जो अगर मार्केट घट गया तो ये करीब वेस्ट बंगाल में 30,000 जैसा स्मॉल ग्रेड्स अभी चाय उगाने लगा। बहुत सारे बॉटली फैक्ट्री हुआ जो खरीदते हैं ये स्मॉल ग्रेड से और चाय बनाता है, बाजार में बिकते हैं। अगर मार्केट खराब होता था, इतना खराब हो गया, तो ये कैसे हुआ? मार्केट में अगर डिमांड है बोल के तो इतना हुआ, ये सब चालू हुआ, नहीं तो दूसरा चास में लग जाते ये लोग। तो ये लॉजिक काम नहीं करता है कि मार्केट खराब हो गया, ये सही नहीं है। तब क्या है? तब हो सकता है कि गार्डन से फंड साइफनिंग हो रहा है, गार्डन से कुछ अनस्क्रूपुलस प्लांटर्स पैसा हटा के दूसरा जगह में ले जा रहा है, गार्डन को खोखला बना के छोड़ देते हैं। अभी देखिए 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ आइटम आया, इसमें दार्जिलिंग ऑर्गेनिक क्या उसका कंपनी का नाम, ये कुछ 10 गार्डन्स, इसमें दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड 10 गार्डन्स था, 14,000 वर्कर्स है, उसको ये बंद हो गया, वेजेस पेंडिंग फॉर 2 months, और लास्ट पूजा बोनस भी नहीं दिया, ओनर गार्डन छोड़ के भाग गया। तो एक किसी को ढूंढ के लाया गवर्नमेंट, वो चलाएगा कुछ गार्डन, बाकी अभी भी 4 गार्डन का लिए जो पेपर का आइटम आया उसमें बोला, न्यूज़पेपर में जो बोला कि उसके लिए खोजी चल रहा है, कोई नया इंटेकर है क्या नहीं। ये तो बात हो गया, ठीक है कोई इंटेकर आएगा, मगर पुराना वाला जो लाइबिलिटीज़ है वो कब क्लियर होगा? ये एक सिलसिला चलते रहता है, ये बहुत दिन से चल रहा है। सिर्फ ये इधर नहीं, ये एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे गार्डन है, बंद हो जाता है, फिर उसका बाद गवर्नमेंट खोदने लगता है, एजेंसीज खोदने लगता है कि कोई नया मालिक ढूंढ के लाओ, उसके बाद वो भी कुछ दिन चलाता है, लायबिलिटीज छोड़ के वो भी भाग जाता है। तो हमारा एक ही बात है, जो ये गार्डन सीख हो रहा है, एक आदमी आया गार्डन को चलाने के लिए, शायद वो बैंक से लोन की दूसरा जगह से भी लोन ले लिया, लेने के बाद वो गार्डन चलाया कुछ महीना तक, फिर वो वेजेस क्लियर नहीं किया, कुछ नहीं किया, पीएफ नहीं दिया, सब छोड़ के वो भाग जा रहा है। तो गवर्नमेंट का तो भी कुछ ये ड्यूटीज बनता है कि इसके क्यों हो रहा है, बार बार क्यों हो रहा है, कहाँ इसका गलती है, इसको निकालना चाहिए। कोई एक्सपर्ट फैक्ट फाइंडिंग कमिटी होना चाहिए जो इन डेप्थ जाएगा, जाके निकालेगा ये प्रॉफिटेबल है क्या नहीं। नहीं तो ये गार्डन का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, गार्डन का प्रोडक्शन क्या है, सब देख के तो एक फैक्ट फाइंडिंग तो होना चाहिए। तो फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए और ये पब्लिक में भी आना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक का भी मुद्दा हो गया। पब्लिक का फंड भी तो जा रहा है, गवर्नमेंट का फंड भी जा रहा है, तो पब्लिक को भी तो जानना चाहिए ये क्या हो रहा है, ये सब गार्डन में क्या चल रहा है। इसका बहुत पहले हम लोग देखा है, वो लुप्चू गार्डन, गवर्नमेंट लुप्चू पेशक टी गार्डन ले लिया था, गवर्नमेंट ले लिया था, उसका दूसरा मुद्दा है, गवर्नमेंट ने चलाया। मगर ये तो है, बहुत सारे गार्डन में अभी प्लांटेशन लेबर एक्ट का तहत जो देने का बात था, जितना जितना सुविधा देने का बात था वो बंद कर दिया, बहुत दिन बंद कर दिया।
आजकल बहुत सारे गार्डन में बहुत अच्छा कुछ प्लांटर्स अच्छा प्लांटर्स है वो लोग देते हैं। ये नहीं है हर प्लांटर्स एक ही किस्म का है, बहुत सारे प्लांटर्स है वो देते हैं अच्छा प्लांटर्स। वो इन्वेस्टमेंट भी ठीक तरीके से कर रहा है, बुश का प्लांटेशन का भी चेंज कर रहा है, सही ढंग से चला रहा है, अच्छा मैनेजर रख रहा है, सब ठीक है। मगर कुछ प्लांटर्स जो है वो कुछ भी नहीं देता है, वो क्वार्टर्स का कुछ रिपेयरिंग का नहीं कराता है, पीएफ का जमा नहीं करता है। ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया बहुत सारे गार्डन का, जो पीएफ जमा नहीं हुआ, पीएफ जमा नहीं हुआ तो ये एफआईआर डाल दिया, एफआईआर डालने के बाद कुछ पैसा जमा किया, उसका बाद क्या हुआ, मालिक छोड़ के चला गया गार्डन, दूसरा मालिक आ गया। तो ये जो लायबिलिटीज लेके आ गया ये कभी ख़त्म नहीं होता है, एक जैसे चलते रहता है, नदी का जैसा चलते रहता है, इसका कोई ये सिलसिला बंद होने का नहीं है। विश्वजीत जी, बंद ये जो स्थिति आप बता रहे हैं, जो स्थिति जो खराब अभी हो रही है या हो चुकी है या फिर कुछ कुछ कंट्रोल में है, तो ये स्थिति खराब होने की शुरुआत कब से हुई और इसके मेन कॉजेस इसके पीछे क्या है, क्या वजह रही जो इस तरह से चाय बागानों की स्थिति खराब होती गई? देखिए ये तो 90s मिड 90s से हमारा जो जितना विचार है मिड 90s से धीरे धीरे खराब होने लगा। और अभी तो रैम्पेंट हो गया, पूरा हो गया, बहुत सारे गार्डन्स है, डुआर्स में भी बहुत सारे गार्डन्स में, तराई में जो वेजेस पेंडिंग है, कभी कभी हो तो महीना भर बंद हो जाता है, लॉकआउट हो जाता है, मालिक भाग के चला जाता है। सबसे बढ़िया ख़राब चीज़ ये जो है, जो मालिक भाग के चला जाता है कुछ नहीं देके। तो जब गार्डन से मालिक चला जाता है तो गार्डन भी तो बंद, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और एक प्रॉब्लम हो जाता है रेन ट्रीज चोरी। आदमी तो कुछ आदमी तो करेगा इसे, रेन ट्री चोरी होने शुरू हो जाता है, गार्डन का जो मशीनरी है वो बिगड़ जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट का चक्कर आ जाता है, फिर कोई ढूंढ के लाता है तो वही चक्कर छोड़ के चला जाता है। इसको एक हाल निकालना चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए जो हाल क्या है। क्योंकि टी एक मेजर इंडस्ट्री है, नॉर्थ बंगाल का तो यही इंडस्ट्री है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। तो इस ये अगर टी का ऐसा हाल हो जाएगा तब तो बहुत बुरा हाल होगा। और बेसिकली जो है ये जो आदिवासी वर्कर्स जो है गार्डन में ज़्यादातर है, ये लोग तो पहले ब्रिटिश ज़माना में इंडेंचर्ड लेबर बोल के लाया था। ये आ, हम आज इसमें नमन करेंगे दारुकनाथ गांगुली को, जो एक जाने माने 18th सेंचुरी का जाने माने विद्वान एडुकेटेड थे, और एक ये थे उसमें क्या बोले वो एक एडिटर भी थे, उसका एक अबला बांधव बोल के एक पेपर निकालते थे ढाका से। उन्होंने इंडेंचर्ड लेबर का ये प्रॉब्लम सुन के आसाम में गया इन डिस्गाइज में, जाने के बाद वो वहाँ से पूरा स्टोरी ला के वो संजीवनी बोल के एक उस टाइम का एक जर्नल, और एक बंगाली एस.एन. बनर्जी का जो खूब काफ़ी जाने माने इंग्लिश ये थे जर्नल थे, इसमें बहुत सारे लिखने का बाद एक बहुत नेशनल लेवल पे चर्चा हुआ। उसका बाद 1920s में ये इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम बंद हो गया। इसका बाद धीरे धीरे एक जायगा में हुआ 1950 में प्लांटेशन लेबर वर्कर्स ये एक्ट भी आया, क्या उसका मिलना चाहिए नहीं चाहिए, बहुत सारे धीरे धीरे हुआ। मगर फिर एक रिट्रोग्रेड मोशन शुरू हो गया 90s का बाद। ये जो चल रहा था धीरे धीरे उसका एक रिट्रोग्रेड मोशन देख रहा है। कुछ अभी कुछ सुविधा भी है, पंचायत इंक्लूडेड हो गया वो ठीक है। फूड का जो है पहले सब्सिडाइज्ड फूड देते थे बागान का मालिक लोग, अभी जो है अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट में कोरोना काल का जो ये है रेशन चल रहा है। मगर अगर ये बंद हो जाएगा फ्री रेशन तब क्या होगा, तब क्या पहले वाला वो सब्सिडाइज रेट वाला वो क्या आएगा, वो अगर नहीं आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे। गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी एक्ट में इसको तो कंटिन्यूड होना चाहिए, क्योंकि एक तो इन लोग का रेगुलर वेजेस जा बहुत सारे गार्डन में, कुछ गार्डन में मिल रहा है, बहुत सारे गार्डन में नहीं मिल रहा है, ये लोग जाएगा कहाँ। ना इनको वेजेस मिल रहा है ठीक से, ना इनको खाने का ये अगर नहीं मिले तो ख़त्म। अच्छा विश्वजीत जी, आपने आपने थोड़ी देर पहले जो जिक्र किया 1951 प्लांटर्स लेबर एक्ट, ये 1951 में बनाया गया था, तो क्या 1951 जो प्लांटर्स लेबर एक्ट है वो फिलहाल जो समय है
उसकी सुविधाएं मिल रही हैं चाय मजदूरों को? कुछ गार्डन्स में मिल रहा है, हम तो बोला कुछ अच्छा प्लांटर्स आज भी है, वो लोग दे रहा है, मगर बहुत सारे गार्डन में नहीं मिल रहा है, बहुत सारे गार्डन में नहीं मिल रहा है। और ये देखिए एक स्पेसिफिक, ये कुछ गार्डन में क्वार्टर्स साल साल में बना नहीं रहे, तो क्वार्टर्स बिगड़ गया। तो रेनी सीजन में तो जैसे डुआर्स में ज़्यादा रेन होता है, तो उसमें आदमी तो रहेगा कहाँ, जाएगा कहाँ। आजकल एक आदमी जैसे शिकायत किया हमको, डुआर्स से बात हो रहा था, तो बोला कि जे हम बनाया इसमें, वो बंधन बैंक से लोन लेके हम थोड़ा रिपेयरिंग किया था, दूसरा दिन मैनेजमेंट से हमको नोटिस मिल गया, शोकॉज नोटिस। तो ये तो हुआ, वो भी दे नहीं रहा है और कोई खुद बना रहा है, तो उसमें भी बाधा डाल रहा है। हाँ, बाधा डाल रहा है। ये एक मुद्दा है। फिर दूसरा देखिए, जब गार्डन में वेजेस ठीक से मिल नहीं रहा तो क्या होता है, उस गार्डन में एजुकेशन का ये भी धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसके ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। अगर खाएगा न पड़ेगा तो वेजेस, जैसे 2 महीने का वेजेस नहीं दिया तो उसमें एक डिसरप्शन आ जाता है, तो फैमिली लाइफ में एक डिसरप्शन आ जाता है। इस डिसरप्शन का वजह से बहुत ड्रॉप आउट होने लगा, बहुत सारे ड्रॉप आउट होने लगा। हाँ, पहले से एजुकेशन थोड़ा बड़ा है, जितना बड़ा है, बहुत थोड़ा कुछ स्कूल, थोड़ा 2-4 कॉलेज, ये तो हुआ, ये तो है, मगर और भी ज़्यादा होना चाहिए, बहुत सारे। क्योंकि ये जो सेकेंड जनरेशन का जो आज अभी का नया जनरेशन का जो वर्कर्स, घर का जो लड़की लोग बड़ा हो रहा है, इन लोग का तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कोप होना चाहिए। चाहे में तो शायद मान लीजिए एक गार्डन में 1000 वर्कर्स है, परमानेंट वर्कर्स है, तो उसमें तो आप 4000 एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए बाहर में तो कुछ होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को सोचना है ये जो नया जनरेशन आ रहा है, इनको लिए क्या करें, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग, कुछ सपोर्ट, लोन का सपोर्ट कि इसमें कुछ करे, इसमें इस एरिया में भी करे। बहुत गार्डन से बहुत सारे लड़का बाहर चला गया, बहुत सारे माइग्रेंट ये वर्कर्स है, बहुत सारे, बहुत बेंगलोर चला गया, बाहर चला गया, केरल चला गया, बहुत सारे है। इसका कुछ समीक्षा हो तो हम लोग देख नहीं रहे। नॉर्थ बंगाल में कितना सोशियोलॉजिस्ट है, कितना इकोनॉमिस्ट भी है, दो चार तो है ही, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है। किसी का नज़र में नहीं आता है कि ये चाय बागान का ये हाल लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करे और इसको पब्लिक में लाए, कि पब्लिक जाने कि आज चाय का क्या हाल है, ये चाय का वर्कर्स का क्या हाल है। इसके लिए ये कोई सोशियोलॉजिस्ट भी नहीं किया है। इसमें 2-4 किताबें है जरूर है, मगर कॉम्प्रिहेंसिव जो आदमी का पास पहुंच सकता है, ऐसा नहीं है। हम लोग नहीं जाता है, इन डेप्थ नहीं जाता है कि क्या हाल है। इसमें होना चाहिए, होना चाहिए गवर्नमेंट का ताड़ा फैक्ट फाइंडिंग टीम, जैसे हमने बोला कि ये जो वीक गार्डन जो वीक हो जा रहा है, क्यों वीक हो रहा है, क्यों भाग के चला जा रहा है, इसको जैसे फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए। इसे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चर्चा होना चाहिए। सोशियोलॉजी, ये इकोनॉमिस्ट का तरफ से, इकोनॉमिक्स का जो डिपार्टमेंट है, इन लोग का तरफ से क्या हो रहा है। उत्तर बंग विश्वविद्यालय तो इधर का ही है, इस एरिया में चाय है, प्लांटेशन का भी कोर्स भी चला रहा है ये लोग। तो हम तो कभी देखा नहीं है, सुना भी नहीं है कि ये लोग कोई अच्छा वाला समीक्षा किया कि इसका ऊपर में। विश्वजीत जी, आपने बताया कि चाय बागान में वेजेस की जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है, इस वजह से मज़दूर जो है पलायन कर रहे हैं। ये जो वेजेस की स्थिति है, इसमें सुधार लाने का प्रयास तो राज्य सरकार कर रही है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले 30 रुपीज़, 232 रुपये करके अभी पर डे दो का सौ मिल रहा है। बत्तीस तो है, वेजेस है अभी। 30 रुपीज़ का एक इंटरिम रिलीफ दिया है अच्छा, शायद। यानी 270 रुपये के हाँ, आसपास। आसपास। तो मतलब मुझे लगता है कि ये चाय मजदूरों के लिए बेहद कम है। ये वेजेस की स्थिति को राज्य सरकार और जो टी गार्डन मैनेजमेंट है, ये दोनों मिलकर के किस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं? आपका क्या सलाह है इसमें? देखिए, पहले तो एक इन डेप्थ स्टडी होना चाहिए कि चाय का इंडस्ट्री अभी तक जितना प्रॉफिटेबल पहले था उतना है या नहीं, उतना ये प्रॉफिट अगर है
तो उसमें सोचना चाहिए, प्रॉफिट तो जरूर बढ़ेगा। चाय का दाम तो कम नहीं हुआ, चाय का दाम आप देखिए ऑक्शन में चाय का दाम बढ़ते चलता रहता है, कमती नहीं हुआ। चाय तो बिक भी रहा है गार्डन में, ऐसे तो नहीं है गार्डन में लाख लाख के जी चाय खराब हो गया, नष्ट हो गया, बिक्री नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं है, बिक रहा है। तो इसका यह है कि मार्केट है, मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट नहीं है, ठीक है, इंटरनल मार्केट हम लोग का है, तो प्रॉफिट भी है। तो जब प्रॉफिट भी है तो प्रॉफिट का थोड़ा कुछ शेयरिंग तो होना चाहिए, क्योंकि इन लोग का आज से प्राइस इंडेक्स देखिए, ये जो है 232, ये तो प्राइस इंडेक्स वो एक उसका एक स्केल है, वो पकड़ के ये बनाते हैं। तो वो तो बढ़ गया, बहुत सारे बढ़ गया। तो वो पकड़ के आज का दिन में क्या होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, ये तो मिलना चाहिए, इन लोग के जस्टिफाइड है इसको मिलना। किंतु वो उसका जो परिश्रम है, उसका फसल तो है ये चाय। कमी तो दोनों में है, कमी कमी दोनों में राज्य है। सरकार और मैनेजमेंट जो कमेटी है। मैनेजमेंट जो है सबको सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। क्यों चाय इंडस्ट्री वीक हो रहा है, जो वेस्ट बंगाल का एक मेन इंडस्ट्री है अभी। वेस्ट बंगाल का छोड़िए, ये तो हम लोग का नॉर्थ बंगाल का जो चाय गार्डन है, आसाम का भी है, साउथ में भी है। चाय एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और इसमें बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहा है, और ये एक शेयर भी है एक्सपोर्ट में, हम लोग का एक काफ़ी अच्छा शेयर भी रखता है इसका। तो इसलिए सोचना चाहिए। ये तो रही वेजेस की स्थिति। अभी आपने सुना होगा कि चाय बागान के मजदूर लैंड पट्टा की मांग करते हैं, पर्जा पट्टा जिसको कहते हैं। पहले ये नहीं मांग थी, लेकिन अब ये मांग बेहद जोर पकड़ चुकी है। ये इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, हम तो सुना 2020 में दोनों लड़का राहुल और क्या नाम आशिक दोनों, मुंडा। आशिक मुंडा, दोनों पैदल पर दिल्ली गया था। लेकिन इस कोई पहल डिमांड कुछ हुआ नहीं कुछ इससे। हुआ नहीं, इस लोग डिमांड लेके। तो ये तो एक काफ़ी जस्टिफाइड डिमांड है। देखिए फॉरेस्ट लेवल लोग को लिए तो लैंड का अलॉटमेंट होता है, जो फॉरेस्ट विलेजर्स है, तो उन लोग को लिए आइन भी बना। तो ये जो चाय गार्डन का लेबर लोग है, 4-5 पीढ़ी से है, कोई कोई गार्डन में तो 4-5 पीढ़ी से है। तो ये लोग एक ही जगह में रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। एक परमानेंट लेबर का मौत हो जाने से उस घर का किसी का काम मिलता है, परमानेंट जो सिस्टम चालू है, तो उसको वो ज़मीन का जहाँ वो बैठते हैं उसका पट्टा क्यों नहीं मिलेगा? पट्टा तो मिलना चाहिए। अभी देखिए टी टूरिज्म में गवर्नमेंट इसको मालिक लोग को सुविधा कर दिया कि उसका सर्टेन परसेंटेज वो टी टूरिज्म में लग जाए। देखिए इसमें रिसोर्ट बना दिया, मे फेयर वाला रिसोर्ट, ऐसे और सारे जगह में भी रिसोर्ट बना। तो अगर तोजिकल लैंड का ऊपर मालिक का हक बन जाता है, वो दूसरा डाइवर्ट कर सकता है, दूसरा टाइप का इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर सकता है। तो जो वहाँ बैठ के कई पीढ़ियों से बैठ के वहाँ काम कर रहा है, उसका घाम झरा रहा है, उसका क्या बोले उसका पूरा मेहनत करके इसको बनाया, गार्डन का आगे लेके गया है, तो उसको क्यों नहीं मिलेगा? वो राइट क्यों नहीं मिलेगा? उसको मिलना चाहिए, तो जस्टिफाइड है। इसको भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए। तो अंतिम तौर पर मेरा सवाल अच्छा, ये। इसमें एक बात बोले, हम 3-4 रोज पहले बजट पेश हुआ इसमें है। चंद्रिमा भट्टाचार्य मिनिस्टर जो है MIC, उन्होंने बोला कि इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो शायद हम लोग आशा करेंगे कि इसमें बढ़े। होगा, इसमें होगा कि ये पट्टा का चर्चा होगा एवं पट्टा का जो डिसीजन ये भी होगा। अंतिम तो आप भी कह रहे थे कि फूड सिक्योरिटी भी जो है अभी नहीं है। जब तक कोविड काल के दौरान जो घोषणा की गई थी मुफ्त राशन, वो मुफ्त राशन अगर बंद हो जाता है तो सब्सिडाइज रेट में जो आप बता रहे थे, इसका क्या समाधान है? इसका समाधान तो गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये जो टी गार्डन वर्कर्स है, अगर सब्सिडाइज्ड रेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट फिर दोबारा, तो गवर्नमेंट को देना चाहिए फ्री रेशन, मुफ्त रेशन जैसे अभी दिया ऐसे देना चाहिए, नहीं तो फेमिन हो जाएगा गार्डन में, बहुत सारे गार्डन में फेमिन हो जाएगा। ये तो अभी हम लोग स्टैंड कर नहीं पाएंगे। 75 ईयर्स बैक आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा स्थिति ये मान नहीं सकता है हम लोग। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये सपोर्ट देना चाहिए, ये सपोर्ट तो ज़रूर देना चाहिए। अंतिम तौर पर क्या कहना चाहेंगे टीम मैनेजमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो चाय बागान की स्थिति को देखिए देखते ये हैं? हमारा विश्वास है, अगर टी गार्डन से फंड साइफनिंग नहीं होता तो गार्डन अच्छा चलेगा।
जहाँ जहाँ सीख हो गया, हमारा विचार बोलता है कि वहाँ ज़रूर कहीं ना कहीं फंड साइफनिंग हो गया, जितना ये होता, इसलिए वो गार्डन सीख हो गया, इसलिए गार्डन सीख है। ये नहीं है कि चाय का डिमांड नहीं है, ये नहीं है कि चाय का भाव ठीक नहीं है, सब ठीक है। चाय का भाव भी बढ़ा है, मार्केट में भी चाय चल रहा है, बिक रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है। तो फिर गार्डन कैसे सीख हो रहा है? इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट होता है, चाय का एक्सपर्ट होना चाहिए, हर टाइप का एक्सपर्ट होना चाहिए, जो बाहर करेंगे ये कैसे इतना इन्वेस्टमेंट का बाद कितना प्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ, एकदम थ्रेडबेयर जाके निकालेंगे, उसको कोशिश करेंगे बाहर करने के लिए ये किस लिए ये गार्डन सीख हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है इन लोग को। बहुत सारे गार्डन दे रहा है, बहुत अच्छा प्लांटर्स है वो दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और दूसरा टाइप में कुछ गार्डन नहीं दे रहा है। जो नहीं दे रहा है, किस लिए नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस लोग का जेन्युइन है ना ये बनावटी है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत दास जी। आज चाय बगान और चाय बगान के मजदूरों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से चाय बगान की स्थिति जो है वो ख़राब होने की शुरुआत हुई और उसके पीछे क्या क्या कारण है और क्या पहल टीम मैनेजमेंट और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय चाय बगान एवं चाय मजदूरों के लिए सुनहरा हो, यही आशा रखते हैं। एक बार फिर हम विश्वजीत दास जी को बेहद धन्यवाद कहते हैं और उन्हें एक बार फिर अपने स्टूडियो में बुलाएंगे किसी अन्य मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद। नमस्ते।